नारी एक संघर्ष। मैं सत्यम बचपन से ही एक परिवार को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ जो कि गरीब था। परिवार में 2 भाई और एक बूढ़ी माँ थी। जैसे तैसे करके दोनों बेटों की शादी की। दोनों बेटे अपने छोटे से परिवार के साथ अपना जीवन का गुजारा कर रहे थे। छोटा बेटा उस समय सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। उसे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। हर मनुष्य के गुण और अवगुण होते हैं। उसको भी तंबाकू का शौक था। शौक कब आदत में बदल गया पता न चला और देखते ही देखते ज़्यादा खाने के कारण उसके मुंह में कैंसर हो गया। वह बीमार होने के कारण ठेला कभी निकालता तो कभी नहीं निकाल पाता। इस दौरान अपना इलाज भी करा रहा था। चूँकि कमाई का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी चलाना था, सो इस स्थिति में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा था। घर में कमाने वाला सिर्फ वही था, जिसके कारण परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि वह अपना इलाज कराने में असमर्थ था। उसकी स्थिति को देखकर उसके बच्चों और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मदद के लिए कोई भी हाथ आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक बात सही बोली गई है, रिश्तेदारी दोस्ती सिर्फ अमीरों से ही निभाई जाती है। उसकी पत्नी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान से भी ये सब देखा नहीं गया और अचानक एक दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चों और उसकी पत्नी के चीख से पूरा मोहल्ला गूंज जाता है। अब आसपास के लोग उसकी पत्नी को चुप कराते हैं तो कोई उनके बच्चों को गोद में लिए है। बच्चे बड़े भी नहीं हुए थे कि उनके सर से पाप का साया हट गया। फिर आसपास के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन पापी पेट कब तक शांत बैठे। उधर से बच्चों की आवाज़ आने लगी, माँ भूख लगी है, खाना बनाओ। और माँ तो आखिर माँ ही होती है। अभी आँख के आंसू नहीं सूखे थे, फिर भी वो बच्चों के लिए खाना बना गई। बच्चों को तो उसने खिला दिया, पर उसे खिलाने वाला कोई नहीं था। अब घर में रखे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे और बच्चों को पालना भी था। फिर उसने समाज की चिंता न करते हुए अपने पति का ठेला निकाला और फल सब्जी बेचने लगी। मैं सोचता हूँ कि आखिर इतनी हिम्मत उस औरत में आई कहाँ से। अभी उसके पति की मृत्यु को महीना नहीं हुआ और वह अपना आंसू पोंछकर अपने बच्चों को पालने का सोच लिया था। रोज़ मंडी से फल सब्जी लाना और ठेले पे रखकर बाजार में बेचना और घर आकर घर का काम करना, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना। इतनी शक्ति लाती कहाँ से थी? मैं ये सब देखकर हैरान था। मैं समझता हूँ कि ऐसी सबला नारी से प्रेरित होकर यही कहा गया है कि अकेला बाप अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन अकेली औरत अपने बच्चों को अच्छे से पाल लेती है। कोरोना के लॉकडाउन के कारण जो लोग सक्षम हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं से किसी तरह राशन मिल जाए, लेकिन उस औरत को आज के दिनों में भी फल सब्जी के ठेले के ऊपर खुशी से जाते देखा है और अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। सलाम है ऐसी नारी को, हम सबका। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ